हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का देखते हैं और हम अपने बीपीएससी पेपर में भी इसके वेटेज को देखते हैं तो ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के होते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन एटलीस्ट जो होता है वो बिहार स्पेशल होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए और पीवाईक्यू एनालिसिस को देखते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स आपके बीपीएससी आगामी बीपीएससी जो 70th बीपीएससी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री की। सबसे पहले देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिहार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिहार इंपॉर्टेंट होगा चाहे वो ब्रिटिशर्स के लिए हो, चाहे वो अदर यूरोपियन जो भी कंट्रीज आए थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना बिहार में, तभी आए होंगे। तो वो जो बिहार जो था वो फेमस है, वो था कॉटन, टेक्सटाइल, सॉल्ट पेपर एंड इंडिगो। यदि आप स्पेक्ट्रम भी पढ़े होंगे या और भी बिहार स्पेशल्स जो रिलेटेड बुक्स में देखना कि जो कॉटन, टेक्सटाइल, सॉल्ट पेपर एंड इंडिगो, इनके लिए था बिहार फेमस था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से चीज़ों में जो था बिहार फेमस था हमारे बिहार। ठीक है, अब बिहार का लोकेशन देखोगे, यदि हम बिहार के लोकेशन को देखते हैं, ठीक है, तो बिहार का लोकेशन एक ऐसा लोकेशन है जो कि फर्टाइल रीजन है। ठीक है, ये एक फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच इज ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा। ठीक है, और यही कारण है कि बिहार जो है फेमस रहा है किसमें, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि बिहार फर्टाइल है और एग्रीकल्चर में बिहार का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है हमारे ओवर मतलब जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में। ठीक है, अभी हम बट मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि बिहार जो फेमस है कॉटन के लिए, टेक्सटाइल के लिए, सॉल्ट पेपर के लिए एंड इंडिगो के लिए। ठीक है, ये याद रखना। और बिहार कहाँ है, क्या है, एक फर्टाइल रीजन है ऑफ द वर्ल्ड और जो कि रिवर गंगा ड्रेन करती है उस रीजन में। चलिए अब देखा जाए, अब हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन पहले आए, बिहार में पहले कौन आया, उन्होंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपियन कंपनीज इन बिहार। ठीक है, यूरोपियन कंपनीज इन बिहार। द फर्स्ट कंट्री और द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर इन द बिहार वाज पोर्टुगीज। ठीक है, जो फर्स्ट यूरोपियन थे वो कौन थे, पोर्टुगीज थे। तो याद रखना है कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज जो बिहार के लैंड में एंटर किया था वो कौन किया था, वो किए थे पोर्टुगीज। ठीक है, हुगली was the first place in the region where the Portuguese established their factory in 1579 and 80 when Europe Emperor Akbar gave permission to a Portuguese captain Pedro Tavares। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, हुगली। ठीक है, हुगली तभी पहले जो था ना सारे मतलब एक ही रीजन में पड़ता था। ठीक है, और पोर्टुगीज कैप्टन पेड्रो टेवरेस, और तभी एक एम्पायर कौन थे, अकबर ने जो परमिशन दिया था पेड्रो टेवरेस को कि अपना पहला जो है फैक्ट्री वो हुगली रिवर के पास 1579 और 89 में एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने बिल्ट ए कॉन्वेंट एंड चर्च इन बांडेल विच वाज द फर्स्ट चर्च इन बंगाल नॉन एज द बांडेल चर्च टुडे। तो बांडेल चर्च जो है वो कौन बिल्ड करे थे, ये भी याद रखना है कि बांडेल चर्च जो है वो बिल्ड कौन किया था, वो किया था पोर्टुगीज। ठीक है, वो किया था पोर्टुगीज ने। ठीक है, ये याद रखना है। अब पोर्टुगीज के बाद कौन आया, पोर्टुगीज के बाद कौन आया, पोर्टुगीज के बाद जो सेकेंड यूरोपियन था वो था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स वेयर द सेकेंड यूरोपियन हु बिल्ट देयर फैक्ट्री इन पटना एट आलमगंज। ठीक है, आलमगंज, और कभी किया था 1620 में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बीपीएससी पूछती है कि पहला कौन किया था, हुगली में पोर्टुगीज,
सेकंड कौन किया था? तो वो किया था ब्रिटिशर्स। कब किया था? 1620 में, पटना इन आलमगंज, ठीक है, और वो 1621 में क्लोज हो गया था, ठीक है। Again in 1651, British East India Company revived the factory which is now turned into a governing printing press at गुलजार बाग। पटना जाओगे ना, गुलजार बाग गाड़ी वाले चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्री खोला था 1651 में, वो अभी जो है गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस जो है गुलजार बाग में वहां पे खुल गया है, ठीक है। उसका डच देखिए भाई, पहले पोर्टुगीज आया, फिर ब्रिटिशर्स आया, डच भी पीछे नहीं रहे, डच भी जो है हमारा बिहार भी जीत के थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी also established their factory at Patna in 1632 which is known the place in Patna College। तो याद रखिएगा, जो पटना कॉलेज है वहां पहले वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री खोला गया था और बाद में उसे पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है आज के नाम पे, ठीक है, ये याद रखना। In 1774, Danish East India Company established their factory at नेपाली कोठी in पटना। तो याद रखिए कौन कौन थे यूरोपियन कंट्री जो विजिट किए, तो याद रखना है। सबसे पहले हम इसको याद रखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया था पोर्टुगीज, ठीक है, सबसे पहले आया था पोर्टुगीज, उसके बाद आया कौन? ब्रिटिशर्स, उसके बाद आया ब्रिटिश, उसके बाद आए डच, और उसके बाद आया डेन्स। तो ये क्रोनोलॉजी जो है याद रखिएगा। पोर्टुगीज सबसे पहले अपना क्या करता है, कहाँ खोलता है? वो खोलता है, पोर्टुगीज अपना सबसे पहले कहाँ खोलता है? वो करता है हुगली। ब्रिटिशर्स कहाँ करता है? ब्रिटिशर्स अपना कहाँ करता है फैक्ट्री खोलता है? वो खोलता है आलमगंज में। डच अपना कहाँ करता है? पटना में, जो कि पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और डेंस जो है अपना नेपाली कोठी में अपना फैक्ट्री खोलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, फॉट बिटवीन ब्रिटिश फोर्स एंड द हेक्टर मुनरो। ये याद रखना है कि हेक्टर मुनरो और ब्रिटिश फोर्स के बीच में हुआ था। एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल अंडर शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ अवध थे, एंड सुजाउद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में होता है? वो होता है हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश फोर्स को क्या करता है? लीड करता है। और जो मुगल्स होते हैं, कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल, शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम जो नवाब ऑफ अवध, एंड सुजाउद्दौला नवाब ऑफ बंगाल। याद है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो 1764, ये डेट याद रखना है, डेट 22 अक्टूबर 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। आफ्टर द बैटल द ब्रिटिश साइन 2 सेपरेट ट्रीटी। एक है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फॉर द दीवानी राइट ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है, दीवानी राइट ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो कि एक था वन विद द मुगल रूलर शाह आलम सेकेंड एंड सेकेंड विद द सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखना है, वो दीवानी राइट देता है कहां कहां? बंगाल एंड बिहार में, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है वो 1764 में होता है। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्यूटी दीवान। द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्यूटी दीवान्स, मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा शीतल रॉय ऑफ बिहार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो दीवानी फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए कंपनी क्या करता है? 2 डिप्यूटी दीवान को चूज करता है। जो बिहार के होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं राजा सितब राय ऑफ बिहार, राजा सितब राय ऑफ बिहार। तो ये पॉइंट याद रखना। द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1770, 1770 में, विच वाज रिप्लेस्ड बाय पोजीशन नेम रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार इन 1781, ठीक है, इतना याद रखना है।
अगला, वैरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1783 में थे, ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर किया था टू कंस्ट्रक्ट ए डोम शेप्ड ग्रेनरी ऑफ गोलघर। तो याद रखना है कि जो गोलघर है पटना में, वो किसके द्वारा ऑर्डर किया गया था? वो किया गया था गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग 1783 में, टू फाइट अगेंस्ट भूखमरी, फेमाइन के अगेंस्ट जो है मतलब लड़ने के लिए उन्होंने गोलघर बनाया गया था। वो एक क्या था? डोम शेप्ड ग्रेनरी ऑफ गोलघर। एंड कैप्टन जॉन गास्टिन इन 1786 एडी बिल्ड द मेसिव ग्रेनरी। तो याद क्या रखना है हमें यहाँ पे हमें याद रखना है कि गोलघर जो पटना में बहुत ही सुंदर है, उनको किसने बिल्ड किया था? जॉन गास्टिन ने किया था। और ये ऑर्डर किसने दिया था? ऑर्डर दिया गया था वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और किया था परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, बंगाल, मद्रास टू फिक्स द शेयर ऑफ रेवेन्यू दैट इज 10/11 फॉर द ब्रिटिशर्स एंड 1/11 फॉर द जमींदार्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसने करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब चलते हैं 1857 का रिवोल्ट। और 1857 रिवोल्ट और बिहार में क्या रिलेशन, क्योंकि हम ये बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कि बिहार और जो अलग अलग इवेंट हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें स्पेशली बिहार में क्या क्या हुआ है। ठीक है, यह है 1857 रिवोल्ट एंड बिहार। द रिवोल्ट इन बिहार वाज स्टार्टेड इन देवघर। ठीक है, याद रखना है कि बिहार में जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था देवघर, जो कि झारखंड में है। डिस्ट्रिक्ट एट द हेडक्वार्टर ऑफ 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑन 12 जून 1857 में। दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एंड सर्जेंट डॉक्टर ग्रांट वेयर इन हिज रिवोल्ट, बट द रिवोल्ट वाज क्रश्ड बाय मैकडोनाल्ड। तो ये याद रखना है, किसने किया था रिवोल्ट क्रॉस बिहार में? क्रश्ड, वो किया था क्रश्ड मैकडोनाल्ड ने। और ये कहां हुआ था स्टार्ट? देवघर, जो कि आज के दिन झारखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑन 3 जुलाई रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन पटना अंडर पीर अली। तो 3 जुलाई को जो है पटना में जो रिवोल्ट होता है वो होता है पीर अली के द्वारा। वाज ए बुक सेलर इन विच ब्रिटिश ओपियम ट्रेडर डॉक्टर लेलिस वाज किल्ड। और पटना में इसको जो एक बुक सेलर थे, जो लाइब्रेरी टाइप का होता था, ठीक है, वहां पे डॉक्टर लेइस को जो है मार दिया गया था। तो पटना में किसने किया था? वो कहते पीर अली ने। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ दानापुर कैंट marked the widespread beginning of revolt in Bihar on 25th of July 1857, but Maharajas of Darbhanga, Dumrao and Hatwa, ये याद रखिएगा, महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव एंड हथवा and their fellow landlords helped the British with manpower and money in crushing the revolt। तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि जो ये महाराजा ऑफ दरभंगा और डुमरो और हथवाल ने ब्रिटिश को हेल्प करे थे रिवोल्ट को क्रश करने में। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आज पूछ चुका है कि बाबू कुंवर सिंह जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे। तो हमें याद क्या रखना है? बाबू कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ये एक मोस्ट नोटेबल फिगर ऑफ रिवोल्ट थे बिहार में, एंड ही एक्टिवली लेड ए बैंड ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ 4000 सोल्जर्स। कितना? 4000 सोल्जर्स, एंड रिकॉर्डेड विक्ट्रीज इन मेनी बैटल्स। He successfully occupied Ara on July 1857 and later with the help of Nana Sahib defeated Bihar British force at Ajamgarh। हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? याद ये रखना है, पहला बाबू कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर, इन्होंने सक्सेसफुली ऑक्युपाइड किया था आरा जिला को। ठीक है, आरा जिला। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ नाना साहेब इन्होंने क्या किया था? आजमगढ़ में ब्रिटिश फोर्स को हराया था। ठीक है, इतना याद रहेगा।
तो याद रखिए, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश राज इन बिहार। चलिए, बिहार अंडर ब्रिटिश स्पेशली पटना retain its lost glory and emerged as an important strategic center for learning and trade in Bihar. It remained a part of the Bengal presidency of British India till 1912 when the province of Bihar and Odisha was carved out as a separate province. तो हमें यहाँ से एक और चीज याद क्या रखना है कि बिहार उड़ीसा को सेपरेट कब किया गया था? वो किया गया था 1912 को। इसका मतलब ये याद रखेंगे कि बिहार का पहला डिवीजन हुआ था 1912 में, जो कि उड़ीसा से सेपरेट हुआ था। ठीक है। आफ्टर 1905 देयर वर सेवरल चेंजेस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिजल्टेड ड्यू टू द दिल्ली दरबार ऑफ 1911 व्हिच वाज अटेंडेड बाय किंग जॉर्ज V। यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था, और वो क्या उसने किया था? अटेंड जॉर्ज V ने। Patna became the capital city of new province and the city was stretched westward to suit the administrative bases. For example, Bagpur township took shape along the Valley Road. ठीक है। There were numbers of educational institutions were built by British in Patna such as Patna College, ठीक है, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बिहार कॉलेज इंजीनियरिंग, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड द पटना वेटरनरी कॉलेज। ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं रखना है, हमें याद क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले जो मेन थिंग है वो याद रखना है कि ये वाला पार्ट कहाँ गया? तीसरा नंबर पार्ट। ठीक है। दिल्ली दरबार 1911, ठीक है, जॉर्ज V के द्वारा अटेंड किया गया था, पटना रिटेन किया था, बंगाल ये दूसरा 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था, यानी कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार जो है 1912 में हुआ था। ठीक है। अब कौन कौन से मूवमेंट जो है वो बिहार में हुए उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। मूवमेंट इन बिहार। बिहार वाज वन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिवोल्ट एंड मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एट्रोसिटी। पूरे इंडिया में देखा जाए ना तो उसमें से बिहार भी एक ऐसा स्टेट था जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट थे वहां पे रिवोल्ट मूवमेंट, किसके लिए? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश एट्रोसिटीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वहाबी मूवमेंट। ठीक है। द मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय अब्दुल्ला हवाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलील्लाह ऑफ दिल्ली। तो ये याद रखना है कि वहाबी मूवमेंट किसके द्वारा इंस्पायर्ड हुआ था? वो हुआ था अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड नवाब वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। अब्दुल वहाब एंड शाह वलीउल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह, हमें याद रखना है ये हाजी शरियतुल्लाह was the main leader and Patna was the center from 1828 to 1868। हमें याद रखना है कि हाजी शरियतुल्लाह जो था वो बिहार से बिलोंग करता था और ये पटना में लीडर था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की यदि बात किया जाए तो ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज एस्टेब्लिश्ड इन पटना बाय किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल। तो अनुशीलन समिति जो पटना ब्रांच में उसके लीडर थे वो थे सचिंद्र सन्याल 1913 में, एंड बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज वाज गिवन रिस्पांसिबिलिटी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज एंड सचिन सन्याल इन 1930 ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एस्टेब्लिश्ड हुआ था पटना में, और बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज को रिस्पांसिबिलिटी दिया गया था टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार। ठीक है। मोस्ट फेमस चंपारण सत्याग्रह। बीपीएससी हर साल, मतलब एवरी ईयर, हर साल जो है ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं। 2, 3, 1, 2 ये क्वेश्चंस जो है यहां से होते हैं। चलिए पढ़। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? वो हुआ था 1917 में। 1917 में। एंड वाज एम के गांधी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी का ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो था चंपारण सत्याग्रह।
महात्मा गांधी जी को असिस्ट कौन कौन करे थे? राजकुमार शुक्ला, रामलाल शाह हैज इनवाइटेड महात्मा गांधी टू टुक आफ्टर द सिस्टम ऑफ तिनखटिया। और तिनखटिया का मतलब होता है मीन्स द पेजेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20th ऑफ द लैंड। 20 के में से 3 पार्ट में जो है तिनखटिया सिस्टम जो है वो के अंदर क्या करता था, उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जाता था। और गांधी जी को इनवाइट किया गया था ये एट्रोसिटीज को देखते हुए बाय राजकुमार शुक्ला एंड रामलाल शाह। एम के गांधी वाज अकम्पनीड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर शाह। ठीक है, ये याद रखिएगा, लीडर का नाम जरूर याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, सीफी एंड्रूज, एच.एस. पोलॉक, राजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण एंड धरणीधर प्रसाद। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जरूर लीडर के नाम जरूर याद रखना। क्वेश्चंस पूछता है कि इनमें से कौन जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे। उसमें से ऑप्शन पूछ दिया जाएगा, 4 लीडर के नाम देंगे, उसमें से एक ऐसा लीडर का नाम देगा जो था ही। तो हमें याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, C.F. एंड्रू, H.S. पोलॉक, राजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण एंड धरणीधर प्रसाद। ए मूवमेंट फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म कमेटी। ये एक ऐसा मूवमेंट हो गया कि लास्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी उनको एक कमेटी बनाना पड़ा, जिनका कमेटी था चंपारण कमेटी टू मेक इंक्वायरी अगेंस्ट द atrocities which was given by Britishers. Mahatma Gandhi was the member of committee and he convinced that authority of the atrocities perpetuated under Tinkhatiya system, so it should be abolished and compensation is given to the peasant. चंपारण कमेटी बना, उसका निर्णय ये नहीं। और ये चंपारण जो कमेटी बना, चंपारण कमेटी के अंदर गांधी जी क्या थे? मेंबर। और इनका निष्कर्ष ये निकला कि इन्होंने बोला कि एट्रोसिटीज तो हो रही है भाई, और वो किसके? तिनखटिया सिस्टम के अंदर। तिनखटिया सिस्टम क्या था बताया था मैंने कि 20 वाले में से 3 पार्ट जो है क्या करना है, हमें इंडिगो को कल्टीवेट करना है 3/20th ऑफ द लैंड। एंड इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी सिविल डिसोबीडियंस बैटल। ये याद रखना है, ये क्या था? गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का। ठीक है, अगला नन कोऑपरेशन मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी and in the backdrop of Jallianwala Bagh massacre, Khilafat movement and Rowlatt Act. ठीक है, in August 1920 the Bihar Congress meets under the presidency of Dr. Rajendra Prasad passed the non-cooperation resolution which was introduced by Dharmendra Prasad and Shah Mohammad Zubair. ठीक है, ये सब बिहार में हो रहा है। ठीक है, Dr. Rajendra Prasad constituted the committee on the movement with Shah Mohammad Zubair and Mazhar al-Haq. Mahatma Gandhi inaugurated Bihar National College, who inaugurated, and the Bihar National College was inaugurated by which of the following? याद क्या रखना है? महात्मा गांधी जी। Its building Bihar Vidyapith in February 1922. ठीक है, ये याद रखना, बिहार विद्यापीठ। मजहर उल हक, ये क्या नाम है? मजहर उल हक ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मदरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मदरलैंड न्यूज़पेपर किनके द्वारा स्टार्टेड किया गया था? तो वो किया गया था मजहर उल हक के द्वारा। 1912 में टू डिसेमिनेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड द बिहार विच वाज अपोज्ड बाय द कांग्रेस। ठीक है, स्वराजिस्ट मूवमेंट 1922 में क्या होता है? ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हेल्ड होता है। कहां पे? गया में। गया कहां है? बिहार में।
अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा। तो याद रखना है 1922 में कांग्रेस का सेशन किसके द्वारा हेल्ड किया गया था, किसके प्रेसिडेंसी में वो किया गया था, सी आर दास में, और वो कहाँ किया गया था, गया में। ठीक है। द सेशन रिजल्टेंट आइडियोलॉजिकल फैक्शंस बिटवीन कांग्रेस वन who supports the entry of legislative council, other who opposes this and supported the Gandhian path। यहाँ पे दो फैक्शन का जन्म होता है। एक है जो कांग्रेस, जो कि कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में जो है हम पार्टिसिपेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और एक जो बोलता है अपोज करेंगे, और वो गांधी का फिलॉसफी। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान was the supporter of the entry of legislative council। तो हमें याद रखना है कौन, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे एक असेंबली में एंट्री के लिए। वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, मोहम्मद एम ए अंसारी was the non supporter who don't want to enter in the legislative council। में क्या याद रखना है, हमें याद रखना है सबसे पहले तो ये तीन नाम याद रखना है कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान वो सपोर्ट किए थे। पटेल, सी आर राजागोपालाचारी, एम ए अंसारी चाहते थे कि नहीं करे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मैं आगे बढ़ने वाला ही था कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्वराज दल फॉर्म किए थे। स्वराज दल वाज फॉर्म बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड नारायण प्रसाद सिन्हा। कौन, नारायण प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट चेयरमैन एंड अब्दुल बारी वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। तो याद रखना है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, नारायण प्रसाद, और कौन सेक्रेटरी कौन था, वो था अब्दुल बारी। ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल वाज फॉर्म्ड इन बिहार, और उसको कौन लीड किए थे, उनको किए थे श्री कृष्ण सिंह। ये याद रखें कि जो स्वराज दल फॉर्म हुआ था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इनका बिहार में जो ब्रांच था, बिहार वाला फॉर्म हुआ था, वो किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब हुआ था, कमेंट में आप हमें कमेंट में बताएंगे कि साइमन कमीशन कब हुआ था। ठीक है। फॉर बायकॉटिंग द साइमन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द लीडरशिप ऑफ अनुरा नारायण सिन्हा। सब कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। साइमन कमीशन रीच पटना ऑन 12 दिसंबर 1928। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइमन कमीशन जो है पटना में वो कब आए थे, वो हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए यहीं रखते हैं, हम मिलते हैं।